Hey guys, welcome back to my channel. And in this video, I'll be sharing a standardized list that you can use for your final 1 or 1.5 months of your CA Foundation exam preparation. So basically, before exam, सबको लगता है कि अपना सारा कवरेज होना चाहिए, मैक्सिमम कवरेज होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट है, इट शुड नॉट बी मिस्ड. एंड दैट्स वाई टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ योर कवरेज आई एम हियर विद अ स्टैंडर्डाइज लिस्ट फॉर all the subjects that you can use. But I'll give you just a little disclaimer कि you'll have to prioritize it according to कि आपका कहाँ पे वीक एरिया. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने इकोनॉमिक्स के MCQs किए थे, बट शुरुआत के लेसन्स के ही किए थे, एंड फॉर दी लेटर लेसन्स मैंने किए ही नहीं थे. सो दैट्स वाई माई प्रायोरिटी वॉज टू डू देम फर्स्ट rather than doing the old ones again and again. So वैसे ही just take a little look at the list and फिर decide करना. So talking about accounts में now this would be a common point for all the subjects but one shots. But I'll tell you a little what I did. Accounts में बाकी के chapters के तो मैंने one shots लगाए थे, सभी chapters के लगाए थे. But when it comes to company accounts, तो company accounts के मैंने at least 3-4 बार देखे वो. I wanted to maximize my output with a little time. एक तो वो important questions भी करवाते हैं and साथ के साथ concepts भी revise हो जाते हैं. So what I did was for company accounts especially on the video, सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं, जस्ट रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, थिंक ऑफ द आंसर योरसेल्फ, एंड उसके बाद प्ले इट. बिकॉज सी आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स कि लर्निंग में यू आर मोर अबाउट राइटिंग प्रैक्टिसिंग, बट या यू कांट डू द सेम विद जर्नलिस्ट. लेट्स टॉक अबाउट MTV. सो मॉक टेस्ट पेपर आपको एटलीस्ट एक बार तो लगाना ही है व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स एंड लॉ. स्टिल आई थिंक वंस इज मैंडेटरी. मतलब मेरे एग्जाम्पल में बताऊँ तो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, आई वॉजंट रियली यूज टू इट, यू कैन से. इवन माई CA फाउंडेशन एग्जाम वॉज माई एक्चुअल लाइक ऑफिशियल फर्स्ट अकाउंट्स का पेपर जो मैंने कभी तक मतलब दिया है इन ऑफिशियल सेटिंग. सो या डेफिनेटली प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दैट अकाउंट्स बनाना वगैरह इट्स इम्पॉर्टेंट. सो एक बार तो MTP लगाना इज़ गुड. उसके बाद व्हेन इट कम्स टू RTP क्वेश्चंस, इफ़ यू आर रियली लो ऑन टाइम देन डू व्हाट आई डिड, एंड व्हाट आई डिड वाज जस्ट सिंपली वॉचिंग दी सॉल्यूशन वीडियो. बिकॉज इतना टाइम तो नहीं था कि मैं खुद से सॉल्व करूँ, एंड स्पेशली अगर उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया तो इट वुड हैव बीन रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बी लाइक ओके मुझे ये आंसर नहीं आ रहा है, बट कॉन्फिडेंस इश्यूज हो जाते हैं फिर. आई जस्ट वॉच द सोल्यूशन वीडियो, इट विल डू द थिंग फॉर यू. प्रीटी श्योर कि आपने अकाउंट्स में और सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे. सो व्हेन इट कम्स टू द मार्क्ड क्वेश्चंस यू हैव टू डिसाइड नाउ कि कौन से सॉल्व करने हैं एंड कौन से बस ऑडिट करने हैं. सो आई टेल यू अ लिटिल ट्रिक कि जो सॉल्व करने हैं ना वो ऐसे क्वेश्चंस उठाओ जिसमें एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स ट्रिकी है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आपने 2 बार किए 3 बार किए एंड फिर जाके आपका आंसर गलत सही आया, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे यू हैव ट्राइड दैम मोर देन वंस बट यू हैव गॉटन कंफ्यूज इन दैम. सो ऐसे क्वेश्चंस यू डेफिनेटली हैव टू सॉल्व, एंड फिर एज यू बिगिन फिल्टरिंग आउट तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो आपको लास्ट रिविजन पे करना है. एंड स्पेशली वैसे क्वेश्चंस जो आपने 2-3 बार किए हो बट यू आर स्टिल नॉट गेटिंग इट कम्प्लीटली राइट, तो डेफिनेटली ये वाले LDR में जाएंगे. एंड व्हेन इट कम्स टू कौन से क्वेश्चंस ऑडिट करने हैं, तो ऑडिट के लिए डेफिनेटली जिसमें एक आधा पॉइंट रहता है, जिसमें एक आधा 2 पॉइंट रहता है, लाइक पॉइंट A पॉइंट B, सो वो आप हाईलाइट करके रखो एंड वही बस आपको ऑडिट ही करना है कि हाँ इस पॉइंट में ऐसा हो रहा है, बिकॉज दिस आर जस्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स एंड यू कांट रियली go and write it all. So you will have to be selective कि कौन से आपको सॉल्व करना है, कौन से ऑडिट करना है. अभी at this stage auditing might feel a little weird to you, like I did not really agree with auditing before कि ऑडिट करना बस आंसर को एंड सच में दिमाग में जा रहा है क्या, बट लेटर ऑन इन द स्टेज जैसे टाइम कम पड़ता है यू डेफिनेटली हैव टू बी सिलेक्टिव. सो या दिस इज़ व्हाट आई यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कौन से ऑडिट करना है एंड कौन से सॉल्व करना है, एंड आई होप दैट यू अप्लाई द सेम. I personally am a very big advocate when it comes to short notes. मैंने previous videos में बताया भी है कि I just had one notebook and उस पर सारे subjects के short notes थे जो भी मुझे view करने थे in my last day and to take with me for the exam. तो definitely you should make short notes. See ऐसे कुछ for example I'll talk about theory questions. Okay, so जो accounts की theory है उसमें for example ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स अगर आप लगा रहे हो एंड यू आर लाइक ओ आई डिडंट गेट इट राइट ऑन द फर्स्ट ट्राई, तो आप वो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन एक अलग पेज पे लिख सकते हो, या फिर वो क्वेश्चन लिख लो या फिर उसका पॉइंट लिख लो जो मेन पॉइंट था जो आपका गलत हुआ है, तो वो एक अलग पेज पे लिख लो. एंड यू हैव टू definitely make it on a single page as well.
कि आपको एक बार ही जब आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से ट्रू और फॉल्स गलत हुए थे, सो दैट यू डोंट गेट देम रॉन्ग इन योर एग्जाम एज वेल, एंड ट्रू और फॉल्स दे गेट रिपीटेड, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ मस्ट डू। अकाउंट्स की थियोरी की अगर और बात करूँ तो डेफिनेटली ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो आपकी फैकल्टी आपको प्रोवाइड करती है। सो व्हेन इट कम्स टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने मतलब मेरे पास बुक नहीं थी, सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लिया एंड आई सेव्ड इट एज अ स्पेसिफिक फोल्डर, एंड फिर एग्जाम के दिन आई रेड थ्रू द होल क्वेश्चन, आई रेड थ्रू द होल सोल्यूशन। एंड डिफरेंस है, सी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए था, बट फॉर द नॉट सो इम्पॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस व्हाट आई डिड वाज कि एक बार शांति से व्हेन यू आर इन दिस रिविजन पीरियड, रीड द थियरी, रीड जो नोट्स आपके फैकल्टी ने प्रोवाइड किए, रीड देम रियली क्वाइटली, शांति से, मेक पॉइंटर्स ऑफ इट। सो आपको क्या करना है कि जस्ट राइट द टॉपिक नेम एंड देन उसके फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट्स हो गए तो बस पॉइंटर्स लिख लेना है। एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इन अ सेपरेट और ऑन अ सिंगल पेज और एवर यूड लाइक, बट डेफिनेटली एक जगह पे होना चाहिए ना, सो दैट यू गेट ऑल योर थिंग्स कॉम्पैक्ट एट वन प्लेस एंड इट विल हेल्प यू लॉट इन योर लास्ट 1.5 days. So for the important questions you have to read through the whole solution so that you will know how to exactly present it अगर वो वाले आ जाए तो। and when it comes to the not so important questions, at least have the pointers with you so that आप वो रीड करोगे, so that you know कि at least आपको pointers पता है, तो आप कुछ ना कुछ अपने शब्दों में you can manipulate your words and write it so that key terms are covered. So this was for the accounts की theory. One thing that I really highly recommend is कि जब भी आपको आप एक क्वेश्चन पे बार बार अटक रहे हो या फिर एक पॉइंट पे बार बार अटक रहे हो या फिर सर्टन पॉइंट सर्टन फार्मूला जहाँ पे आपको लगता है कि योर अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट अप टू द लेवल, write it on a single page, on a separate page, on a single page. but ऐसी सारी चीज़ें you have to make it compact so that जब आप 1.5 day पे जाते हो तब you'll have everything over there only, and आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ नहीं मैंने ये बुक में अंडरलाइन किया था या फिर अलग नोट्स में, मेरे नोट्स में। यू डोंट हैव टू बी स्कैटर लाइक दैट। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आई रियली बिलीव ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स कि आपको लगता है कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है तो डू राइट इट ऑन अ सेपरेट पेज, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे नहीं आता है, इतने अच्छे से नहीं आता है, तो डू राइट दैट ऑन सेपरेट पेज एंड इट विल इमेंसली बी अ हेल्प फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। जो 1.5 days जिसके पास बचे, इट विल बी एन इमेंस हेल्प फॉर दैट पर्सन। कमिंग टू इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी आपको वन शॉट्स लगानी है। आरटीपी के क्वेश्चंस इज सिमिलर, यू कैन वॉच द सॉल्यूशन वीडियो और यू कैन चूज टू गो थ्रू देम once by yourself first, that also works. And economics and QA में I would suggest कि आप at least 2 टेस्ट लगा लो, 2 मॉक टेस्ट पेपर्स लगा लो, because see these objective questions, objective subjects, they are more about building your accuracy. तो क्या होता है कि समटाइम्स यू आर सो अफ्रेड ऑफ द नेगेटिव मार्किंग कि अपने को जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपन अटेम्प्ट नहीं करके आते। फॉर एग्जांपल जब भी PW के ऐप पे आप एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हो तो दे ऑलवेज शो योर एक्यूरेसी। तो अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है, लाइक 80% है, 90% है, देन व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? गो एंड सॉल्व योर आंसर्स। मैंने तो यही किया था। आई ट्रीटेड माई QA एंड इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स एज लाइक अ टेस्ट, एंड जैसे टेस्ट में आई न्यू कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है तो आई डिड नॉट रियली वरी अ लॉट अबाउट कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी या मार्क्स कट जाएंगे। कोई टेस्ट दे रहे हो एंड आपको एक्यूरेसी ऐसे मिल नहीं रही है, सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट बाई योर सेल्फ कि आपकी परसेंटेज कैसी है, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपके कितने बराबर आए, ऐसे करके आप अपनी एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर सकते हो। उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। सो ट्राई कि आपकी एटलीस्ट 80% या 79%, उससे ज़्यादा ही आ रही है एक्यूरेसी, एंड देन यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट द नेगेटिव मार्क। आई बिलीव कि जो थियरी सब्जेक्ट्स रहते हैं, थियरी टॉपिक्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स की थियरी हो या इकोनॉमिक्स की थियरी हो या लॉ की थियरी हो, यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट वंस, राइट? सो इकोनॉमिक्स में रीड द मॉड्यूल या फिर रीड योर faculty के notes, you can do any of that, but before your exams I believe you should have at least read the module या whatever your coaching's book is at least once. जब आप read करोगे पूरा, it will lead you to realize हाँ यार ये तो point इसमें था, I did not even remember that point. So ऐसे realizations होते हैं and they are really helpful in your exams कि अगर ऐसा point आ जाए जो आपको हल्का हल्का आता है but you are not completely sure of it, तो ये readings will make you sure of that point and आपके उतने marks फिर secure हो जाता है। And I personally believe objectives में you don't need to worry a lot about retention because आपको लिखना नहीं पड़ता कुछ। तो जैसे जो options रहते हैं
ऑटोमेटिकली रिकॉल हो ही जाता है टू अ सर्टन एक्सटेंट. सो यू डोंट नीड टू वरी अ लॉट अबाउट कि हाँ मुझे मेमोराइज़ करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स या समथिंग लाइक दैट. यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट. हाँ, अगर क्यूए के फॉर्मूले की बात करें तो डेफिनेटली यू हैव मेमोराइज इट बाय हार्ट इट. एंड इवन इन इकोनॉमिक्स के जो भी फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं आपको वो भी लर्न करने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में. मेक श्योर दैट यू हैव फॉर्मूला शीट्स. अगर नहीं है ना तो आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग कि आप खुद से बनाओ. बट कैसे बनाओ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वन शॉट लगा रहे हो तो वन शॉट में पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं एंड उसके बाद दे डू दी क्वेश्चंस बाय साइड. सो आप पहले जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो आप तभी के तभी अपने फॉर्मूला शीट में आप कहीं पे बना सकते हो, अपने बुक में, अपने whatever, a single page, a chart, whatever works for you. So वहाँ पे as the teacher is टीचिंग द कॉन्सेप्ट्स तभी आप अपने फॉर्मूला वहाँ पे लिख लेना. सो आपका वन शॉट भी हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी फॉर्मूला शीट भी साथ में बन रही है, आप लिख के कर रहे हो. सो दैट इज़ डेफिनेटली सॉलिडिफाइंग योर मेमोरी ऑन दैट फॉर्मूला. तो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट बिकॉज से आप आपके फैकल्टी के फॉर्मूला नोट्स यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला शीट्स यूज़ कर सकते हो. बट व्हाट रियली हेल्प्स इज़ कि आप जब अपने नोट्स में अपनी पर्सनल स्टाइल डालते हो तो इट इज़ बेटर फॉर अस टू रिमेंबर इट. इकोनॉमिक्स में भी जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है कि आप शायद भूल जाओगे या फिर हाँ आप मॉड्यूल रीड कर रहे हो एंड यू रियलाइज देयर इज़ अ पॉइंट यू हैवंट रियली सीन बिफोर या यू डोंट रिमेंबर इट. सो राइट इट ऑन अ डिफरेंट पेज सो दैट आप को कॉम्पैक्ट वे में आपके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक जगह पे मिल जाएंगे एंड यू डोंट हैव टू बी स्कैटर्ड ऑन दी 1.5 days. एंड आई वुड सजेस्ट दिस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स. जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा बार गलती हो रही है तो राइट इट ऑन अ सेपरेट पेज to view for yourself later. And trust me, this is going to be an immense help for yourself later on. मतलब अभी अगर आपको लग नहीं रहा होगा ना तो just try this. Just try to have all of your important things at one place and it will be a blessing for your future self. Now this has been accounts and economics. Now we'll move on to law. So law में also one shot and you know अपनी faculty कुछ important topics देती है. हर एक फैकल्टी अलग देती है. तो डेफिनेटली दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने भी चाहिए. लाइक मेरे केस में बताऊँ तो मैंने सीए निकेश सर का भी वीडियो देखा था ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सीजे सर का भी वीडियो देखा था ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसमें से आए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से डेफिनेटली क्वेश्चंस आए भी थे. इट्स आई एम नॉट सेइंग कि आप बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करके जाओ बट हाँ जितना आपको इंपॉर्टेंस देते आता है उन टॉपिक्स को आप उतना दो एंड बाकी का भी कवरेज अपने को तो करना ही है. एंड लॉ में भी आई सजेस्ट वन टाइम्स एटलीस्ट यू नो वंस रीड थ्रू द मॉड्यूल. हाँ आप आपके फैकल्टी के नोट्स रीड कर सकते हो बट आई रियली रिकमेंड कि लॉ में आप मॉड्यूल एक बार तो रीड करो बिकॉज आपको ऐसा कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल सकता है, कोई MCQ मिल सकता है जो शायद आपके फैकल्टी ने कवर नहीं किया हो एंड अगर वही आ जाए आपके एग्ज़ाम में तो. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रीड थ्रू द मॉड्यूल्स एटलीस्ट वंस. उसकी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोर यू रैप योर हेड अराउंड द लैंग्वेज द मोर यू आर लाइकली टू राइट लाइक दैट. मतलब बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. अगर आपकी यू नो एक लीगल एक फॉर्मल इंग्लिश एंड यू हैव टू ट्राई टू राइट इट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे. से आई टेल यू वन थिंग, ऐसे कुछ प्रोविजंस रहते हैं लॉ में जो बिल्कुल भी समझ नहीं आते राइट बिकॉज उनकी इंग्लिश इज़ वेरी स्कैटर्ड. आई फील आई डोंट नो जानबूझ के वैसे रहता है क्या बट लॉ में ऑफन टाइम देर आर सच प्रोविजंस कि उनकी इंग्लिश बहुत स्कैटर्ड रहती है. लाइक सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया एंड फिर मेन थिंग अगेन बहुत एंड में लिख रहे हैं एंड बीच में बस फिलर वर्ड्स है. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली बट आप क्या कर सकते हो कि जब भी यू कम अक्रॉस सच प्रोविजंस तो राइट देम इन योर ओन वर्ड्स एंड आप जब खुद से लिख रहे हो तब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो एक साथ ही लिख लेना एंड देन यू कैन राइट दी अदर थिंग्स. मतलब आपकी इंग्लिश भी ब्रेक नहीं हो रही है, आपको जो जैसा फॉर्मेट पसंद है इंग्लिश का वैसे ही लिखे जा रहा है एंड इट इज़ मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज आपने वो खुद समराइज़ किया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में जो पार्टनर का राइट टू ट्रांसफ़र इंटरेस्ट राइट. सो वो वाला जो पैराग्राफ्स थे वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए मॉड्यूल में से 2-3 बार मैंने रीड भी किए थे. सो जो 2-3 पैराग्राफ्स है आई जस्ट रोट देम समराइज them in my own words and वही फिर मैंने रेफ़र किया था in the last revisions and it made me remember the lines much better than just reading the module. हाँ I'm not suggesting कि आप सभी provisions के लिए try करो but कुछ provisions सच में बहुत ज़्यादा tricky लग सकती है even if you talk about your coaching की book. तो वो वाले ना अपने लैंग्वेज में अपने हाथों से समराइज़ कर लेना एंड यू विल डेफिनेटली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ रिमेंबरिंग इट इफ़ इट कम्स इनटू द एग्जाम. RTP के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स यू कैन ऑडिट मीन्स इट्स अप टू यू. RTP क्वेश्चंस अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है ना तो जस्ट ऑडिट देम. आई डोंट थिंक
it creates that much of a big deal. But yeah, up to you. And MTP एक बार तो लगा लेना चाहिए when it comes to law as well. And अगर आपको बहुत ही टाइम कम है, like बहुत ही you are on the एनीवे अगर आपको बहुत ही टाइम कम है तो यू कैन डू वन थिंग कि एक चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लेना. एंड वाई आई सजेस्ट दैट, आई मीन स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप एक चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हो, बिकॉज आपकी राइटिंग स्पीड आप जज कर सकते हो. यू कैन जज योर टाइमिंग कैसे जम रही है, एंड यू कैन ऑल्सो जज योर राइटिंग कि आपकी राइटिंग स्पेसिफिकली अच्छे से जम रही है क्या. सो एटलीस्ट एक चैप्टर वाइज टेस्ट यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस. For example, if you go through a previous year question and you feel that this point has not been repeated, या फिर it is really similar to the syllabus that you have now, and फिर भी वो point आपको क्लिक नहीं किया था जब आप खुद से आंसर करने का ट्राई कर रहे थे, सो ये वाले पॉइंट्स अगेन आपको एक सेपरेट पेज पे लिखना है. एंड आई वुड रिकमेंड दिस थ्रू आउट द वीडियो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वर्क्स. अगर आप क्वेश्चंस की बात कर रहे हो तो आप स्टार करके रखो, एंड यू कैन यूज़ दिस थिंग फॉर मार्किंग द क्वेश्चंस. बिकॉज क्या होता है कि इस पीरियड में भी वी डोंट जस्ट डू वन रिविजन, वी गो थ्रू सर्टन रिविजन्स. सो उसमें अगर आपने एक स्टार लगाया to a certain question, so that means you have to only revise it once. 2 stars means you'll probably have to revise it once again after revising the first time, and 3 stars means it goes into the LDR. So you can use this very simple technique for marking your LDR questions. मैंने क्या किया था कि मेरे जो LDR के questions थे accounts के, again I did not have the book, so मैंने accounts के जो LDR questions थे मैंने उनकी separate print निकाली थी, and फिर काम मेरा बहुत easier हो गया था ना, because on the last day I just had to look at that one print and do दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो मैंने मेरे अकाउंट्स के वीडियो में भी बताए थे कि आई जस्ट डिड दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहाँ पे मैक्सिमम कवरेज हो रहा है, मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, एंड दैट वाज इट. यू शुड ऑल्सो डेफिनेटली ट्राई दिस कि ऐसे क्वेश्चंस उठाओ जिसमें मैक्सिमम कवरेज हो रही है, मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हैं जो आपको ट्रिकी लग रहे हैं. As you may have seen till now, I'm pretty obsessed with list, and it really helps. Like for example, अगर आपके पास जो सारे case laws है वो एक ही पेज पे है तो it really helps in your revision because you can just cover it by your hand and फिर try to remember कि इस provision के लिए कौन सा इस लॉ के लिए कौन सा केस लॉ था, एंड रिमेंबर इट एंड देन अनकवर योर आंसर. इट इज़ जस्ट अ वेरी सिंपल रिविजन टेक्निक बट इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ एफर्ट. कम्स द फैक्ट कि आपको क्वेश्चन बैंक्स कैसे अटेम्प्ट करनी है. सो व्हेन रीडिंग अ क्वेश्चन, रीड इट बाय योरसेल्फ, रीड इट स्लोली, ऐसा कुछ घाई नहीं है. देन व्हेन यू रीड इट, थिंक ऑफ द आंसर बाय योरसेल्फ एंड देन लेटर चेक विद द सोल्यूशन. एंड ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है. ओनली सॉल्व वेरी ट्रिकी क्वेश्चन या जिसकी लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है इन दिस सोल्यूशन, तो try to solve them by your hand. But ऐसा नहीं है कि you have to solve every single question by your hand. Please don't do that because it will be a waste of your time actually. So आप अपने माइंड में थिंक करो कि कौन सा प्रोविजन यहाँ पे लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, and then check the solution yourself. Try to do the question banks of as many chapters as you can. मैक्सिमम हो पाए तो सारे ही चैप्टर्स के एक बार तो आप रीड कर लेना एंड देन जस्ट हाईलाइट इट ओवर देयर ओनली. अगर आपको क्वेश्चन कोई ट्रिकी लगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो हाईलाइट इट ओवर देयर फॉर योर लास्ट डे. जस्ट स्किप थ्रू द बुक पेजेस एंड सी दैट हाईलाइटेड वाला आंसर. नाउ व्हाई दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई सेड अर्लियर कि एक सिंगल पेज पे लिखो, बिकॉज आप पूरा आंसर तो एक सिंगल पेज पे नहीं लिख सकते हो. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम लाइक दैट. सो थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करना कि जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स है वो जो राइट ऑन सिंगल पेज, एंड जो पूरे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, लाइक पूरा क्वेश्चन भी देखना है, आपको सॉल्यूशन भी देखना है, तो आप वो क्वेश्चन बैंक में ही हाईलाइट कर देना. एंड ऑन योर फाइनल डे यू सी ओनली द हाईलाइटेड वंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज QA. सो QA के लिए भी यू मस्ट हैव द फॉर्मूला शीट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कौन सी ट्रिक यूज़ करना है टू हैव योर फॉर्मूला शीट एज वेल एंड ऑल्सो गेट योर रिविजन डन अलॉन्ग विद द वन शॉट. सो डेफिनेटली फॉलो दैट. मतलब मैंने बहुत बार वो फॉलो किया है एंड इट हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर मी. सो फॉलो दैट एंड ट्राई टू मेक इट कि आपके खुद के ही नोट्स आप प्रेफर कर रहे हो. अगर आप फैकल्टी भी कर रहे हो तो इट्स ओके, इट्स ऑप्शनल फॉर यू. व्हाट वर्क्स फॉर यू बेस्ट इज व्हाट वर्क्स फॉर यू बेस्ट. सेम गोज़ फॉर RTPs एंड MTPs. RTPs आप ऑडिट करना हो तो आप कर सकते हो, या फिर अटेम्प्ट इट बाय योर सेल्फ इफ़ यू कैन. एंड फॉर MTPs अगेन एटलीस्ट 2 MTPs आपको देने हैं. एंड अगर कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए, सो उस चैप्टर की डेफिनेटली एक आधी टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लेना, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. तो आपको ऐसे जो चैप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं तो उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना इज़ मस्ट फॉर यू, सो दैट यू गेट यूज टू दैट कैलकुलेशन स्पीड एज वेल. आपको बस आंसर आना इज़ नॉट इनफ ना, यू हैव टू गेट यूज टू द कैलकुलेशन स्पीड. बट माई
ऑलवेज़ मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप स्पीड के ऊपर बस ऑब्सेस ही करोगे ना, तो एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपका हाथ ना चले गए, या फिर यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट कि मेरी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट जस्ट इन जनवरी मैंने एक यू कैन से सॉर्ट ऑफ एक सेमिनार या सेशन लिया था ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे लिंक्डइन पे हो तो या मेरे सर ने, मेरे टीचर्स ने मुझे इनवाइट किया था कि आपने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है, सो आप उन्हें बताइए कि आपने कौन से स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी इन योर फाइनल प्रिपरेशन। सो मैंने उनको भी वही बताया था कि स्पीड के ओवर यू कांट रियली ऑब्सेस अबाउट ओवर योर स्पीड। जैसे नितिन सर हमेशा कहते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अनदर क्वेश्चन जिसको कम टाइम लगेगा एंड इट विल बी कंपनसेटेड। सो डोंट ऑब्सेस ओवर स्पीड इन योर एग्ज़ाम, बट हाँ, एक आपको खुद का पता होना चाहिए कि हाँ, मैं कैसे स्पीड पे चल रही हूँ एंड डू आई यूजुअली गो विद द स्पीड और नॉट। क्यूए में थियरी ओरिएंटेड चैप्टर्स है जिसमें थियरी भी आती है, तो उसके लिए वन शॉट्स डेफिनेटली देखना, एंड वन शॉट्स देखने के साथ साथ उसके वन शॉट के नोट्स डाउनलोड कर लेना एंड रिव्यू देम आफ्टरवर्ड्स। मतलब जब आपकी फाइनल रिविजन का फेज चल रहा है या फिर योर क्लोजर टू योर एग्जामिनेशन, तब वो नोट्स डेफिनेटली यू विल हैव टू रिव्यू, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने वन शॉट देख लिया एंड वो थियरी जम गई आपके दिमाग में, ऐसा नहीं हो सकता। सो जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स वंस अगेन, आपकी मेमोरी रिफ्रेश भी हो जाएंगी एंड यू विल नॉट नीड टू वरी अबाउट थियरी, बिकॉज वो ऐसे मार्क्स रहते हैं विच आर फ्री मार्क्स, विच आर वेरी स्कोरिंग टॉपिक्स, तो यू कांट मिस आउट ऑन दैम। सारे सब्जेक्ट्स के लिए यू मस्ट मार्क दी LDR क्वेश्चंस एज यू आर रिवाइजिंग, बिकॉज आपको खुद के लिए हेल्प करना है ना। जैसे आप वो लास्ट 1.5 डे की तैयारी आपकी अच्छी हो गई, वैसे यू विल नो कि हाँ, आगे जाके अगर मेरा दिमाग ख़राब ही हो गया, अगर मेरा पहला पेपर, अगर मेरा दूसरा पेपर बुरा भी चला गया, तो आई विल स्टिल हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, जो मेरा ये प्लानिंग है। तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि आप लास्ट डे पे जाके फिर आप सोच रहे हो कि हाँ ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। नो, यू विल हैव टू मेक दैट प्लान नाउ इटसेल्फ। मतलब जैसे आप प्लान बना रहे हो तो वैसे उसका भी प्लान बना लेना, एंड यू कैन मॉडिफाई इट अगर कुछ आपको लग रहा है तो। मेक बोथ द प्लान्स, जो अभी आपकी फाइनल रिविजन का प्लान रहेगा वो भी, एंड जो लास्ट 1.5 डेज़ का प्लान रहेगा वो भी, यू विल डेफिनेटली हैव टू मेक दैट। ट्रिक्स रहती, कैलकुलेटेड ट्रिक्स, डेफिनेटली वो भी आपको, अगर इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू देन राइट इट इन अ सेपरेट कॉपी। मैंने भी किया था कि कैलकुलेटेड ट्रिक्स विच आर कॉमनली यूज्ड, या फिर ऐसी ट्रिक्स जो मुझे पहले नहीं पता थी, सो आई रोट इट मेरे इन माई ओन वर्ड्स in my copy as well, so that I can revise them and I can practice a little before going to the exam, and these tricks are really helpful। तो आपको जितना हो सके उतना आप अभी ट्राई करो टू सर्च ऑन यूट्यूब कि कौन से अलग अलग ट्रिक्स है, एंड ट्रिक्स के वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगे, एंड जस्ट पुट देम इन अ प्लेलिस्ट एंड फिर वॉच एवरी सिंगल वन ऑफ देम, एंड अगर कुछ रिपीटेटिव हो भी तो उसको स्किप कर देना, यू कैन सेव योर टाइम बाय दैट, एंड फिर उसको एक सेपरेट कॉपी में लिखना, सो दैट लास्ट में यू आर रिवाइजिंग थ्रू ऑल द ट्रिक्स एंड कुछ लीव नहीं हो रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो लीव अ प्रैक्टिस सम, मतलब जैसे आप उस ट्रिक का नाम लिखोगे उसके नीचे वो सम लिख देना, विच यू कैन प्रैक्टिस जैसे ही आप बाद में वो ट्रिक को रीड करोगे। सो दैट वॉज इट, आई थिंक। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स एंड वट एवर यू कैन कॉल देम कवर हो गए इसमें, बट या डेफिनेटली दिस वॉज द स्टैंडर्डाइज लिस्ट कि आपको ये टास्क तो करने ही है, एंड यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज इट अ लिटिल बाय योर सेल्फ कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पहले आपको कौन सी चीज़ करनी है। बट अदर देन दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू मेक दिस काइंड ऑफ लिस्ट एंड फिर आप टिक कर रहे हो कि हाँ मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है जो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो। इट्स रियली एन इंटरनल कॉन्फिडेंस बूस्ट जो आपको मिलता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप कोई लिस्ट बनाओ, चेकलिस्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट ऐसे स्टैंडर्डाइज लिस्ट को, देन यू विल फॉलो इट एंड देन यू कैन allocate your task, then you can allocate your time to these tasks accordingly. Okay, so I think that was it, and if you like the video then maybe consider subscribing. If you like the video then do consider sharing it to a friend, because I've tried कि जितना भी important चीज़ें हैं वो इसमें cover कर पाऊँ। So let me know अगर कोई point हो गया जो मुझसे miss हो गया and you think that other students should follow that, so you can let the other students know that, and that was it from my side. Thank you.